ये 2024 का चुनाव देश हित में खड़े होने वाला चुनाव है, क्योंकि दूसरे लोग तो देश के टुकड़े टुकड़े करने के भाव के लोगों के साथ आए हैं। राहुल गांधी जी जैसे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग हैं। वो भारत माता की जय के साथ नहीं है, वो भारत के टुकड़े टुकड़े होने के साथ हैं। इसलिए शायद उनकी पार्टी भी उनके साथ नहीं है। ये चुनाव राष्ट्रहित में खड़े होकर के और नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी जी। हमने देखा कि आपने घर में भगवती की उपासना की, अपनी दोनों बेटियों की उपासना की, उनके साथ में उपासना की, और आप जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर आपको नारी शक्ति चारों तरफ हम लोगों को देखने को मिल रही है। इस बार तीसरी बार कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और कितनी बड़ी चुनौती है, और भगवती से क्या आपने अरदास लगाई? नहीं, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2024 का चुनाव देश हित में खड़े होने वाला चुनाव है, क्योंकि दूसरे लोग तो देश के टुकड़े टुकड़े करने के भाव के लोगों के साथ आए हैं। दूसरे जो लोग हैं, हम दूसरे नाम ही लेके कहते हैं, राहुल गांधी जी जैसे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग हैं। वो भारत माता की जय के साथ नहीं है, वो भारत के टुकड़े टुकड़े होने के साथ हैं। इसलिए शायद उनकी पार्टी भी उनके साथ नहीं है। इस चुनाव में उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं। और ये चुनाव राष्ट्रहित में खड़े होकर के और नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। लेकिन लोग कह रहे थे कि कन्हैया कुमार आ गए हैं तो निश्चित तौर पर मनोज तिवारी के लिए अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपको लगता है इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान में किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ा कन्हैया के आने से? कन्हैया कुमार जैसे लोग जो सेना को गाली देते हैं, वो मनोज तिवारी जो सेना का सम्मान भाव करता है, जो भारत की सेना को शत शत नमन करता है, वो चुनौती हमारे लिए नहीं बन सकते। मैं माँ दुर्गा का उपासक हूँ, वो महिषासुर के आराधना करते हैं, उनके फॉलोअर हैं। कहाँ तुलना करेंगे आप? हम भारत की सेना को, भारत के अर्धसैनिक बल को खरोंच भी आती है तो हम लोगों को मन में दुख होता है। वो भारत के अर्धसैनिक बलों की शहादत पे वो लोग जश्न मनाते हैं। छत्तीसगढ़ की घटना में यही कन्हैया कुमार जश्न मनाते देखे गए। ये लोग बहन बेटियों को छेड़ते हैं। भैया, इन लोगों ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों से उनको प्रत्याशी बनाकर पूरे देश में अपना परिचय दे दिया। और आज दिल्ली में लोग जब चलेंगे तो दो तीन भाव होंगे कि टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाले लोगों को नेस्तनाबूद करना है। बेटी का पिता जीतेगा, बिटिया के पापा जीतेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, आप लोग जो बेटियों को, महिलाओं को घरों में पीट रहे हो, पिटवा रहे हो ना, आज दिल्ली की जनता उसके खिलाफ भी वोट करने निकलेगी। लेकिन आतिशी कह रही हैं, ट्वीट करके कह रही हैं कि जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटर्स हैं वहां पर एलजी साहब ने बोल दिया है कि धीमी वोटिंग करा जिससे कि नुकसान हो। एलजी साहब ने भी हालांकि इसका जवाब दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लाइन को आगे बढ़ाया है कि इसका ध्यान रखा जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। कहते हैं ना कि जब हार सामने दिखती है तो रोने लगता है कोई व्यक्ति, तो ये रोने लगे हैं लोग अपनी हार को देख करके। हारने वाला व्यक्ति पहले से बहाना ढूंढता है। दिल्ली की जनता खड़ी है, बूथ पर खड़ी है और शाम के 6 बजे तक खड़ी रहेगी। एक एक वोट घरों से ला करके दिलवाएगी। लोग अपने से ई रिक्शा किए हुए हैं, लोग अपने से बूथ पर डटे हुए हैं। ये जो चुनाव है ना 2024 का, वो चुनाव देश हित में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होकर के और बाकी देश विरोधी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने। वीडियो वायरल हुआ है राम को लेकर, मंदिर को लेकर। कन्हैया कुमार कुछ कह रहे थे कि चांद पर भी मंदिर बना दो, मंगल पर भी मंदिर बना दो। आपका क्या? तो चांद पर तो मंदिर बन गया। जहां चंद्रयान उतरा उसका नाम मोदी जी ने क्या रखा? शिव शक्ति। तो जो हमारा चंद्रयान जाके जहां लैंड किया तो उस जगह का नाम रख दिया गया शिव शक्ति, तो मंदिर ही तो हो गया। और
वहां है क्या, वहां पहले से शिवलिंग उपस्थित है, क्योंकि वहां सब वही पत्थर कंकड़ कंकड़ शंकर बसते हैं। तो मंदिर बन चुका है साहब, बस एक दिन आपको भेजेंगे अंतरिक्ष यान में, आप इसी टाइम्स नाउ के साथ देख के आइए। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा वोट करें, और यदि कुछ गुनगुनाते हुए कहें तो आपके जो प्रशंसक हैं वो भी चाहेंगे कि आज वोटिंग के लिए जो आपकी अपील है वो सुनना चाहते हैं। नहीं, हमारी प्रार्थना है कि आज सब कोई जा करके अपना मत डाले और अपने मनोज तिवारी के लिए, अपने बीजेपी के सभी प्रत्याशियों के लिए, और सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी जी के लिए देश हित में मतदान करें। भारत हर सा कर बोला, रंगना है बसंती चोला, चल पड़े सब बूथ की तरफ, हो रहा बम बम भोला, मोदी की गारंटी में विश्वास कर रहा टोला, भारत हर सा कर, दिल्ली हर सा कर बोला, रंगना है बसंती चोला। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज तिवारी मौजूद थे, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलें और वोट करें, क्योंकि वोट आपके मताधिकार का आपका इस्तेमाल करना आप जरूरी है एक अच्छी सरकार बनाने